शिक्षा व्यवस्था का उत्तम होना। कोई भी राष्ट्र जितना ही शिक्षित होता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था जितनी ही गुणवत्तापूर्ण होती है, वह राष्ट्र उतना ही विकसित होता है। और हमें गर्व है इस बात का कि हमारा चतुर्वेदी परिवार 3 दशकों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र को शिक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभा रहा है। और अब ये परिवार शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस एसआर एकेडमी के बगल में ही एसआर हॉस्पिटल का सफल संचालन हो रहा है और जिला मुख्यालय पर सूर्या हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल का भी सफल संचालन हो रहा है। बच्चों, आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि जो आप इस छोटे से ग्रामीण अंचल में भी इतनी अच्छी, इतनी बेहतर एकेडमी में आप पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर कुशल अध्यापकों, योग्य अध्यापकों के साथ के सहयोग में, सानिध्य में आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो दी ही जा रही है, साथ ही साथ समय समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन करके आपकी प्रतिभा को निखारने का भी कार्य किया जा रहा है। इससे आप बहुत ही मुखर हो रहे हैं और आपके आत्मविश्वास में भी बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो रहा है। मैं आप लोगों को कामना करती हूँ, आपके बोर्ड्स की परीक्षाएं भी बहुत निकट हैं, तो आप लोगों ने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से की होगी। जैसा कि अभी यहाँ के प्रिंसिपल दुर्गेश गोस्वामी ने बताया कि यहाँ के बच्चे ना सिर्फ बोर्ड में ही अपनी अच्छी प्रतिभागिता निभा रहे हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वो अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बधाई देती हूँ यहाँ के प्रिंसिपल को और कामना करती हूँ कि आप अपनी इस डिग्निटी को मेंटेन रखेंगे। आगे भी इस एकेडमी से अच्छे बच्चे निकलेंगे, बोर्ड में भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। अभी बच्चियों ने एक नाटक किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं थोड़ा सा उस पर बोलना चाहूँगी, हालांकि ये विषय तो नहीं है, कार्यक्रम है यहाँ बच्चों का, लेकिन एक बेटी होने के नाते मैं थोड़ा सा बोलना चाह रही हूँ कि बेटा और बेटी में भेदभाव कहाँ से शुरू होता है। कड़वी है पर बात सच है, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत घर में ही होती है और जाने अनजाने में ही हम ही ये भेदभाव डाल देते हैं बेटे में और बेटी में। तुम बेटे हो, तुम सुपीरियर हो, तुम बेटी हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। क्यों हम अपनी बेटियों को ये कहते हैं कि तुम चाय बनाना सीखो, तुम्हें काम आएगा। क्यों हम अपनी बेटियों को ये नहीं कहते कि तुम गलत के सिवाय, गलत के खिलाफ बोलना सीखो, तुम्हें काम आएगा। क्यों हम अपनी बेटियों को ये नहीं कहते कि तुम अन्याय के खिलाफ हाथ उठाना सीखो, तुम्हें काम आएगा। और जब हम ये चीज़ें सिखाएंगे तो शायद स्थिति कुछ और होगी। बच्चों, शायद लड़कों में भी भेदभाव हम ही डालते हैं। क्यों हम लड़कों को ये नहीं कहते कि मंदिर में जा कर के तुम जिस शक्ति स्वरूपा की आराधना करते हो, जिस सरस्वती माँ की विद्या के लिए आराधना करते हो, धन के लिए लक्ष्मी की आराधना करते हो, उन्हीं का स्वरूप ये बेटियां हैं, तुम इनकी इज्जत क्यों नहीं करते। ये संस्कार हमें ही देने होंगे बचपन से ही। और मैं बेटियों से भी कहना चाहूँगी कि बच्चों, जब तुम किसी से कोई चीज़ मांगोगे तो लगेगा तुम्हें कोई दे रहा है। जैसे अभी नाटक किया बच्चों ने, बेटी बचाओ, हम ये क्यों कहें कि आप हमें बचाओ, हम खुद को ही क्यों ना सशक्त कर लें कि कोई हमें बचाने की ज़रूरत ही ना पड़े। बच्चों, आप लोग अपने आप को छुई हुई की तरह कमज़ोर ना बनाएं, आप लोग अपने आप को चट्टान की तरह मजबूत बनाएं। आप लोग अपने आप को इतना सशक्त बनाएं कि आपकी सुरक्षा की ज़रूरत करने के लिए किसी और की ज़रूरत ना पड़े। आपने सुना है किसी सशक्त महिला को किसी ने अब्यूज किया? कोई नहीं सुना होगा। किसी सशक्त महिला के साथ कोई हैरेसमेंट हुआ? कोई नहीं हुआ। क्यों? वो भी तो एक महिला ही होती है। आपने बच्चों किरण बेदी का नाम सुना होगा, पहली महिला IPS, और उनके नाम से बड़े बड़े क्रिमिनल्स डरते थे। क्यों डरते थे? बिकॉज दैट लेडी हैज पावर। तो आप लोगों को भी अपना पावर बढ़ाना होगा और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने शिक्षा पे फोकस करना होगा। अगर आपने पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर ली तो पावरफुल तो आप हो ही जाओगे। फिर आपको अपनी सुरक्षा के लिए किसी से गुहार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खास करके बच्चों से मैं कहूँगी कि बहुत लगन से आप पढ़ाई करें और उस मुकाम पे जाएं कि आप खुद एक ताकत बन के उभरें और जो देखें वो आप पे गर्व करें। बच्चों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आप जो भी आपने तैयारी की है उस तैयारी के साथ बहुत ही धैर्यपूर्वक आप परीक्षा में सम्मिलित हों
अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो। और साथ ही साथ में बहन शिखा और राकेश भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप इस तरह से ही एकेडमी निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।